अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर पर जाने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। सो आज हम बात करेंगे थर्ड स्कूल ऑफ थॉट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। सबसे पहले हम देखेंगे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है क्या। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में डेवलप हुई थी, वो भी अर्ली 19s में। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो स्कूल ऑफ थॉट है ये देखता था ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को एज अ होल, क्योंकि इनका फोकस था, इनका ये बिलीफ था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता उसको एलिमेंट्स में। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो थे वो कहते थे कि कॉन्शियसनेस को एलिमेंट्स में ब्रोकन डाउन करके देखना चाहिए, लेकिन गेस्टाल्ट वाले भी एज अ होल देखते थे। फंक्शनलिज्म वाले फंक्शन देखते थे। इसलिए गेस्टाल्ट वालों का और फंक्शनलिज्म वालों का क्रिटिसाइज रहा है स्ट्रक्चरलिज्म वालों पर कि ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हम लोग ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते एलिमेंट्स में। इसलिए जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी वो एम्फिसाइज करती थी कि दी होल इज़ ग्रेटर देन दी सम ऑफ इट्स पार्ट, कि होल इज़ ग्रेटर, होल ग्रेटर है देन दी सम ऑफ इट्स पार्ट, के उसके पार्ट्स की जगह, उसके पार्ट्स की बजाय हम उसको होल में देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड था जिसका मीन था कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन होती है अ कंप्लीट शेप। इसलिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एज अ होल देखते थे। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के 3 मेन कंट्रीब्यूटर हैं, जिसमें मैक्स वर्दहाइमर, कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कॉहलर इंक्लूड है। अब बात करते हैं हम लोग मैक्स वर्दहाइमर की। तो ये एक ऑस्ट्रो हंगेरियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट था और कंसीडर किया जाता था इसे फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, क्योंकि इसने कर्ट कोफका के साथ और वुल्फगैंग कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट था परसेप्शन में और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट था थॉट में भी। इसने अपने आइडियाज़ पब्लिश किए थे अपनी एक बुक में जिसका नाम था प्रोडक्टिव थिंकिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्टिव थिंकिंग हमारे न्यू आइडियाज़ और हमारे ब्रेक थ्रूज़ की प्रोडक्ट होती है, मतलब हमारे न्यू आइडियाज़ की और हमारी किसी भी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी या डेवलपमेंट की जो है प्रोडक्ट होती है। फिर इसने ये भी कहा था कि जो प्रोडक्टिव थिंकिंग है वो एक इंसाइट बेस्ड रीजनिंग है। अब इसके अलावा वर्धाइमर ने 1912 में एक 5 फिनोमिनन डिस्कवर किया था। अब हम देखेंगे कि 5 फिनोमिनन है क्या। 5 फिनोमिनन बेसिकली ये हमारा एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिसमें हम लोग किसी भी मोशनलेस ऑब्जेक्ट या किसी भी मोशनलेस इमेजेस में रैपिडली एक सीक्वेंस में कंटिन्यूस मोशन फील कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हम अपने ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसे परसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों ने शादियों पर, रेस्टोरेंट वगैरह में लाइट्स देखी होगी कि जिसमें एक लाइट ऑन होती है तो पहली वाली ऑफ़ हो जाती है। इस तरह जब वो कंटिन्यूस ऑन एंड ऑफ़ हो रही होती है एक सीक्वेंस में, तो जब ये लाइट्स ऑन एंड ऑफ़ हो रही होती है तो हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से अपने ऐसा फ़ील करते हैं कि ये लाइट्स मूव कर रही है फ्रॉम वन टू अनदर वे। ठीक है, जबकि ये ऐसा होता नहीं है, ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिसकी वजह से हम ऐसा फील कर रहे होते हैं कि ये लाइट्स मूव कर रही है। अब अगर आप लोग अपने राइट हैंड साइड पर एक पिक्चर देखें जिसमें ये सर्कल्स है, अगर आप लोग इस पिक्चर को कुछ सेकंड्स तक के लिए देखें, वैसे तो ये पिक्चर है स्टिल मोशनलेस है, लेकिन अगर आप लोग इसको कुछ सेकंड के लिए देखते हैं तो आप लोग को इसमें मोशन फील होगी, आप लोग को ये सर्कल्स मूव करते हुए नज़र आएंगे। ये क्यों मूव करते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो इसको मूवमेंट में परसीव कर रहा होगा। यही एक 5 फिनोमिनन का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं कर्ट कोफका की। तो कर्ट कोफका एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था एंड ही वाज बोर्न एंड एजुकेटेड इन बर्लिन। इन्होंने मैक्स वर्दहाइमर और वुल्फगैंग कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश किया।
इसके अलावा कॉफका के जो इंटरेस्ट थे वो बहुत वाइड रेंज थे, जिसमें परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इन ब्रेन डैमेज पेशेंट्स एंड लर्निंग, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कोफका ने सजेस्ट किया था कि हम लोग को सबसे पहले होल इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्प्रेशन होता है वो परसीव करना चाहिए, मतलब होल इन्वायरमेंट का पहले इम्प्रेशन परसीव करना चाहिए। देन ग्रेजुअली हमें जो है उसमें जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो वाज़ेह ऑब्जेक्ट होती है, उसमें हमें उसको सेपरेट आउट करना चाहिए और उसमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। मतलब इसका यही कहना था कि पहले हमें होल इन्वायरमेंट को देखना चाहिए, देन उसके बाद हमें उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेपरेट आउट करना चाहिए, देन उसमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। इसके अलावा कर्ट कोफका ने हाइपोथेसिस ऑफ इन्फेंट परसेप्शन प्रपोज किया, जिसमें उसने ये कहा था कि जो एक इन्फेंट होता है वो सबसे पहले जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, बट परसीव एवरीथिंग होलिस्टिकली, मतलब वो हर चीज़ को परसीव करता है एज अ होल, एंटायर उसको देखता है, कंप्लीट देखता है, फुली देखता है। फिर उसने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है और सिंगल ऑब्जेक्ट्स का भी रिस्पॉन्ड देता है। इसके अलावा इसने एक बुक लिखी थी 1935 में, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इस बुक में उसने अपनी उन सारी रिसर्चेस को जिसने परसेप्शन पर की थी उसको सम अप करने की कोशिश की थी। इसके अलावा इसने जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बेसिक आइडियाज़ दिए थे वो प्रेजेंट किए थे। अब हम लोग बात करते हैं वुल्फगैंग कोहलर की, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट भी थे और एक फिनोमिनोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने मैक्स वर्डहाइमर के साथ और कर्ट कोफका के साथ मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन की थी। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। इसमें उन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं लाइक चिंपैंजीज, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केपेबल होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, इनमें इतनी सलाहियत होती है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इन्होंने कहा था ये सिर्फ ट्रायल और एरर के थ्रू ही प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते, बल्कि एक इनसाइट लर्निंग के थ्रू भी ये लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो ये इनसाइट लर्निंग के बारे में अपनी बुक में बताया था, इसको प्रूफ भी किया था एक चिंपैंजी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हुए, जिस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। अब इसने क्या किया था, कुछ फ्रूट हैंग कर दिए थे ये देखने के लिए कि वो चिंपैंजी किस तरह उस फ्रूट तक रीच करता है। अब वो चिंपैंजी ने पहले बड़ी कोशिश की कि वो फ्रूट तक पहुंच जाए, उसने बहुत छलांगे लगाई लेकिन वो फेल हो गया। वो जाके एक साइड पे बैठ गया तो वुल्फगैंग कोहलर ने कुछ स्टिक्स और कुछ बॉक्सेस उस चिंपैंजी के पास रख दिए। थोड़ी देर के बाद वो चिंपैंजी उठा है, उसने वो स्टिक ली एक, लेकिन वो स्टिक बहुत छोटी थी। उसने एक और स्टिक ली थी, फिर उस स्टिक के साथ अटैच की ताकि वो फ्रूट तक पहुंच सके, लेकिन वो फेल हो गया। फिर उसने सेकंड टाइम पर बॉक्स उठाए और वो बॉक्स उठा के एक दूसरे के ऊपर रखे, स्टैक बनाया बॉक्सेस का, देन उस बॉक्स के ऊपर क्लाइंब की। जब उसने क्लाइंब किया बॉक्स के ऊपर तो वो इजीली फ्रूट तक पहुंच गया, उसने फ्रूट्स उतार लिए। तो यही वुल्फगैंग कोहलर का कहना था कि जो एनिमल्स होते हैं ये लाइक चिंपैंजीज, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केपेबल होते हैं। तो उसने यही कहा कि चिंपैंजी ने इनसाइट लर्निंग के थ्रू ही अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देन यहाँ पर जो वुल्फगैंग कोहलर की ये थ्योरी थी इनसाइड लर्निंग, वो प्रूव हो गई। इनसाइड लर्निंग होता क्या है? इनसाइड लर्निंग जो है ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का सडन और एक्सपेक्टेड सोल्यूशन आ जाता है, और इस फिनोमिना को जो है आहा एक्सपीरियंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा कंप्लीट कोग्निटिव एक्सपीरियंस है जिसमें प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने की एबिलिटी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। ये एक इंटरनल सॉल्यूशन होता है जो हमारे माइंड में आ जाता है किसी भी बिहेवियर का रिस्पॉन्स देने से पहले, कोई भी बिहेवियर शो करने से पहले। अब इनसाइट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे इनसाइट इज़ सडन। इनसाइट सडन होती है, ये अचानक से आती है। इसके अलावा इनसाइट अल्टर्स परसेप्शन, ये हमारे परसेप्शंस को अल्टर करती है, चेंज करती है, तब्दील करती है। इसके अलावा इनसाइट इज़ रिलेटिव टू द इंटेलेक्चुअल लेवल, ये हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से भी रिलेट करती है। इसके अलावा ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होती है वो एक न्यू पैटर्न की शक्ल में अपीयर होती है। इसके अलावा हमारी वर्चू ऑफ इनसाइट की वजह से ऑर्गेनाइज्ड होती है। वर्चू ऑफ इनसाइट, डिग्निटी ऑफ इनसाइट कह ले या गुडनेस ऑफ इनसाइट कह ले, इसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड होती है।
सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बस समझने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई भी एम्बिग्विटी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।